नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का समय राष्ट्र न्यूज़ में। समय राष्ट्र न्यूज़ में मुंबई और साथ ही साथ देश भर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करेंगे और क्या देखा आपने? लोग ब्यूटी नहीं होता है लेकिन ब्यूटी विजन करते हैं। ये खुद ब्यूटी है इसलिए ब्यूटी विजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और राबिया मैम और अर्चना मैम जो है एक ब्रांड है इस मुंबई शहर में। जिस तरीके से लॉकडाउन में इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से गरीबों को साथ लेके चलते हैं, गरीबों का दुआ, गरीबों के आशीर्वाद इनके साथ है। राबिया मैम एक ब्रांड है, एक अनाथ बच्चे के लिए और तमाम जो मनबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए वो शो करते हैं। अर्चना मैम एक अलग ब्रांड है, एक अलग काम करते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने आज प्रोग्राम रखा है यहाँ पर फैशन शो, माइंड ब्लोइंग। मुंबई में ऐसे तो ये ऑडिशन था, लेकिन मुंबई में ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो 21,000, 30,000, 60,000 लेने के बाद इसी को बोलते हैं द ग्रैंड फिनाले बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले लोग जो बोलते हैं ना, मतलब पैसा लेने के बाद बोलते हैं ये ग्रैंड फिनाइल है। तो आज ऑडिशन को इतना बड़ा बना दिया इन लोगों ने और इतना अच्छा यहाँ पर लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं। मैं सोचता ये तो अभी फिल्म शुरू हुआ है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू सो मच राबिया मैम एंड थैंक यू सो मच मीडिया, क्योंकि मेरे जितने भी ये मीडिया आए हैं, ये मीडिया मेरा परिवार है। क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, बिना मीडिया का कुछ नहीं है हम लोग। तो सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अंधेरी से घाटकोपर आप आए हो, मीरा रोड से आप आए हो, कहाँ से आप लोग आए हो, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ इंटर टीम को, जो टीम ने आज ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि टीम के बिना ये काम अधूरा है। तमाम जितनी भी टीम है उन टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, डीजे जो चला रहा है, ये जो इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है, उनको धन्यवाद करता हूँ।
जो आप सभी का एक पावरफुल सपोर्ट है, इसलिए ये शो सक्सेसफुल है। आज का ऑडिशन, तमाम जो यहाँ पर आए हैं ऑडिशन देने के लिए, दूर दूर उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं तमाम जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सभी से निवेदन है, प्लीज प्लीज अर्चना मैम से जुड़िए, राबिया मैम से जुड़िए। आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म मुंबई शहर में बहुत कम लोग देता है, क्योंकि मैं खुद एक, लोग मुझे शो का किंग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह पे क्यों बड़ी बात। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, जो मैं, अगर कल्याण जी जाना बोल रहे हैं भाई, ये किंग है फैशन की दुनिया में, ये किंग है, अर्चना मैम किंग है। तो प्लीज आप लोग जुड़िए इनके साथ। अभी इनका और भी ऑडिशंस चालू है, होने वाला है, तो आप लोग जुड़िए, आप लोग आइए, इनके साथ जुड़िए। और एक बड़ा धमाकादारी करने जा रहा है, छोटा मोटा नहीं करने जा रहा है, और बड़ा धमाका। और मैं इनके साथ में हूँ और साथ में रहेंगे, क्योंकि ये DPIF के वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल टीम में है। और जितने भी यहाँ पर दूर दूर से आए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, आप भी आए हो, आपके बाजू में कोई है, उसको इच्छा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी आप बुला के लिए आप लेके आइए। थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, एंड थैंक यू सो मच राबिया मैम, एंड थैंक यू सो मच अर्चना की जितनी भी टीम है, उन टीम को मेरा सलाम है और धन्यवाद। बताइए क्या बताइए, अर्चना कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने कहा इनके बारे में हर कोई जानता है, एंड दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड के बारे में हर कोई जानता है। इनका जो शो हुआ था फैबुलस था और वहाँ से ही हमें एक मोटिवेशन मिला है। जिस तरीके से ये 10 दिन से मुझसे फॉलो अप रख रहे, इतना बिजी होने के बावजूद, आज जो मेरा प्रेस मीडिया है जस्ट उन्हीं की वजह से, और मैं बहुत हैप्पी महसूस करती हूँ। इनके सारे ब्रांड, KG वाटर्स बोलो, KG टिक टिक बोलो, एंड KG फ्रेग्रेंस बोलो, दादा साहब फाल्के में जो अवार्ड्स का वो फंक्शन के जो भी है सारी चीज़ें बोलो, आई एम सुपर हैप्पी दैट ही इज़ विद अस एंड वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू कल्याण, एंड थैंक यू भैरव जी, थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो दादा साहब फाल्के साहब को, पहले तो हमारे इंडस्ट्री में जो एक एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। क्या बात। तो इनके लिए सबसे पहले उनके नाम से एक अवार्ड बनाना और उनके ही नाम से उन आर्टिस्ट को अवार्ड देना जो हमारे को एंटरटेन करते हैं। टेलीविजन है, मीडिया है, थिएटर है, वेब सीरीज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत आपको नमन प्रणाम करती हूँ कि आपने ये शुरुआत की है और उसके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। सच में दिल से मुझे आपका प्रोग्राम सच में अच्छा लगा था, जबकि मैं सोचा नहीं था कि या अल्लाह ये श्वेता है जो हमारे दिल्ली दरबार में एज अ वेटर आती थी। तो श्वेता चौधरी आज ये मकाम पे है कि वो 1 करोड़ जीती है, बिग बॉस से जीती है और जो जो प्लेटफॉर्म उनको वहाँ पे मिले हैं। सो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ से शुरू होते हो और लेवल 10 पे जाते हो। तो ये सब चीज़ें होती है जब एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो लोगों को पता चलता है। पता तब चलता है जब आप प्रमोट करते हो। तो थैंक यू सो मच सोशल मीडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भैरव कुछ कहना चाहेंगे आप? आप सभी को मेरा नमन, सभी मीडिया वालों को। आज का जो ऑडिशन था काफ़ी शानदार रहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं। अर्चना मैम और राबिया मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और ऐसे ही शो ग्रैंड फिनाले हो, इससे भी धमाकेदार होएगा। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ हमारे बीच में अहमदाबाद के मेरे पूरे गुजरात के मेरे प्रेसिडेंट हैं सैमुल भाई, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, जो मेरी NGO में वो पूरी गुजरात का प्रेसिडेंट है, एंड थैंक यू सो मच। इतना खाली बोलना चाहता हूँ, KJ टॉकीज जो है मेरे OTT प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए। उसको फिल्म एक चल रहा है, वहाँ पर वेब सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ढूंढ लेंगे मंजिल हम। तो बहुत प्यारा वेब सीरीज है ढूंढ लेंगे मंजिल हम। मन बुद्धि बच्चे के ऊपर है, अंधा बच्चे के ऊपर है, जो ब्लाइंड बच्चे उनके ऊपर है। तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करके फिल्म को आप देखिए, वेब सीरीज देखिए। उसके साथ साथ में मेरे जो KJ वाटर आ रहा है, ये पानी का ब्रांड है। पहली बार कोई वाटर में आप तुलसी का स्वाद आपको मिलेगा पानी पीने के बाद, उसी 20 रुपये का तुलसी का आपको स्वाद मिलेगा। वो 2021 में हमारा पूरा हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। और साथ साथ में हम लोग ये भंडारा शुरू कर रहा है। वो तमाम जो कलाकार जो स्ट्रगल करते हैं इस मुंबई शहर में, आदर्श नगर अंधेरी में, तो उस दिन अर्चना मैम, राबिया मैम हमारा गेस्ट है और भी काफ़ी हमारे भारत सरकार का जो मंत्री है रामदास अठावले साहब, वो आ रहे हैं।
हमारे काफ़ी सारे एमएलए मंत्री वहाँ पे आ रहे हैं। अंधेरी वेस्ट में आदर्श नगर में सुबह 12 बजे से लेके 2 बजे तक हम भंडारा शुरू कर रहे हैं एवरी डे 365 डेज। अगर आप भूखा हो तो प्लीज़ आइए 12 बजे, खाना खाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस शहर में मैं भी एक दिन भूखा था। तो मैं चाहता हूं आप कोई ना भूखा रहे। एवरी डे 12 बजे जो भी कलाकार, जो भी टेक्नीशियन टीम जिनको खाना नहीं मिलता है, आदर्श नगर सिग्नल पे 12 बजे आ जाओ, थाली उठाओ, खाना खाओ और हमें आशीर्वाद दो। जो 6 तारीख से हमारा शुभारंभ हो रहा है, दादा साहेब फाल्के के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं ये अनाज देना। एंड धन्यवाद, आप भी मुझे अनाज दिया है अरे इसके लिए, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए केजे टॉकीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, पहले तो मैं बता दूं मैम और मेरी जर्नी कैसे चालू हुई है। मैम और मेरी जर्नी, मैंने ना मिस इंडिया कोवी का जो शो था वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, वहीं पर हम साथ मिले थे। एंड हमने सोचा नहीं था कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी होगी कि हम यहाँ तक आएंगे। एंड जस्ट रैंडमली मेरा सीजन 1 चालू हुआ वापस। हम दिव्या और हम लोग इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे थे। इनका नाम है दिव्या दुलेकर, ये वार्डरोब स्टाइलिस्ट है। आज जो मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, इन्हीं की वजह से लग रही हूँ। मतलब 4 दिन से ये मेरी एक्सेसरीज पे फोकस कर रहे हैं। एंड वार्डरोब प्लानर बनना बहुत बड़ी बात होती है कि आप क्या ड्रेस के साथ कौन सा बेल्ट पहनोगे, कौन सी हील्स पहनोगे, नेल्स क्या लगाओगे या ज्वेलरी क्या डालोगे। उन्होंने पूरा मेरा एक सेटअप करके रखा, मेरा कबर्ड पूरा ऐसे अलग बना कर रखा। एंड होस्ट का इसलिए अपॉर्चुनिटी दिखा बिकॉज इनके अंदर जो एनर्जी है ना, वो सब लोगों को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है। थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक यू सो मच। एंड शी इज ऑलवेज देयर। एंड जो फैशन कोरियोग्राफी होने वाली है वो यही करेंगे। एक और इंडिविजुअल जितने भी होंगे उन्हीं को ट्रेनिंग इन्हीं की तरफ से मिलेगी। अब यही बताएंगे इंदिरा बिरेनी के बारे में। आप बताइए, और आपको क्या अर्चना कोटा की एक भी अब जमाना चले गया और अर्चना दूसरी उनको जगह आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ ही रही हैं, बिल्कुल आ ही रही हैं। इनका दौर चल रहा है और चलेगा। आगे आने के 10 साल 20 साल बिल्कुल चलेगा। मैं खुद इनसे एसोसिएशन लास्ट ईयर इंडिया ब्रेनी ब्यूटी में ही हुआ था एज अ कोरियोग्राफर और स्टाइलिस्ट। इस साल वापस जब इन्होंने कहा कि एंकर का भी आप संभालिए, तो मैंने इनको ना नहीं कह पाई। इनके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ बिल्कुल। और इस बार वापस मेरा जो कंपनी है, जो मेरा ब्रांड है ट्रेश शीक, वापस यहाँ पे कोरियोग्राफी करने वाला है सीजन 2 में। और आई एम होपिंग ऑल द वेरी गुड फॉर ऑल दिस शो। चैलेंजेस है आपको कोरियोग्राफी करना है, इन द सेंस कि खास करके थोड़ा सा माइंड सेट नहीं किए कोरोना वायरस को लेके बहुत डिस्टर्ब हो गया, उसमें इस तरीके का लोग कैसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहला तो आपका जो स्टेज होता है, आपका जो रैंप होता है वो कैसा है, ऊपर से आपके पास कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम में, कोविड के टाइम पे नज़रअंदाज रखते हुए हमें कोरियोग्राफी बिठानी है। हम उनको एक साथ एकदम भी नहीं ला सकते हैं, वो एक चैलेंजिंग जॉब है। बट हाँ, मुझ पर खुद पर यकीन है कि मैं वो बखूबी निभाऊंगी। और इसी टाइम में वैसी ही कोरियोग्राफी सेट की जाएगी जहां पर हम ऑल द नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए ऐसे टाइम पे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी लॉकडाउन में। ऐसा हुआ कि हर तरीके से अगर आपको अपने आप को कुछ सिखाना है, सीखना है, तो उसका जरिया अल्लाह ताला बना देता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया में मुझे एक चांस मिला सीखने का, और सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निहार सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिकॉज अगर आज मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, बहुत परफेक्ट जा रही हूँ, तो उसका श्रेय सिर्फ सर को जाता है। सीरियसली। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम निहार है, निहार भोसले। मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ और स्टार प्लस और कलर्स मराठी पे चैनल वॉइस हूँ फ़िलहाल, और कई सारे अलग अलग कमर्शियल्स, बहुत सारे, और ट्रेनिंग भी देता हूँ आवाज़ की। ये पूरी जो उतार चढ़ाव है, जो राबिया भी इतने अच्छे से कर रही है, सो शी इज़ लर्नड इट क्वाइट वेल, तो उसमें सिखाता हूँ। और मुझे लगता है कि आवाज़, आपका एक्सप्रेशन, आप एकदम ही कुछ बोल रहे हो, पूरी पर्सनालिटी निखार के लाता है। सो हम जो ये पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको सब इसीलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज
एक उस लेवल पे भी ट्रेनिंग होगी। और मेरा ख़ास मकसद ये रहा है दैट दिस पर्टिकुलर पैजेंट सपोर्ट्स द LGBTQ कम्युनिटी। मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज मुझे लगता है कई सालों तक हमने इनको ये थोड़े साइडलाइन हुए हैं, हमको इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। तो ये जब मैंने सुना, राबिया टोल्ड मी द एंटायर थिंग, मैंने कहा व्हाई नॉट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी कैन डू। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम सपोर्टिंग द होल कॉज। थैंक यू सो मच। And the contestant do want that you are going to get the best training from Nihar sir. Yes. So Nihar Bhosle का निखार लाना है तो ज्वाइन कीजिए. Yes. Thank you Yeah. for being here with us. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Thanks. देखिए, अगर दिल है तो औरत के पास है, दिमाग है तो औरत के पास है। तो ब्रेनी ब्यूटी बनती है क्योंकि वो खूबसूरती क्या जो सोच ना सके, वो खूबसूरती क्या जिसके पास क्रिएटिविटी ना हो, और वो खूबसूरती क्या जिसके पास प्रोडक्टिविटी ना हो। तो ऐसी औरत जिसके पास क्रिएटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, ब्रेनी हो और दिल से विनम्र हो, एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी हो, तो वो ब्रेनी ब्यूटी शायद कहलाएगी, है कि नहीं? एंड अर्चना जैन जी और राबिया जी, ये दोनों मेरे इर्द गिर्द राइट लेफ्ट में ब्रेनी ब्यूटीज है। दे हैव अ वार्म हार्ट, they have a very fine, refined and a very astute, sharp mind, and they are great personalities, and they both are very responsible. They do a lot of work for the upliftment of mankind, and they are or probably are the best inspiration for all the women out here. ओके मिकी सर, अपने ऑडिशन देखा और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे इस ऑडिशन को लेकर आज का यहाँ? तो मैंने यहाँ पर एक कम से कम 6 जन का ऑडिशन मैंने सुना, 2 जन का देखा जब मैंने एंट्री की। तो जितनी यहाँ पर महिलाएं थी, दे स्पोक वेरी मच विथ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कन्विक्शन, हम जिसको आत्मविश्वास, मनोबल कहते हैं। तो नेचुरली हमारे हिंदुस्तान में लेडी स्पिरिचुअल होती है और आध्यात्मिक रूप से उनकी जो प्रोग्रेस रहती है, प्रगति बहुत करती है वो। एंड बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वुमन हमारे वहाँ देवियों को भी पूजा जाता है। तो ये सारी जितनी भी देवियां यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अपने ड्रीम जाहिर किए, अपनी कॉन्फिडेंस जाहिर की, एंड आई एम श्योर दे विल ऑल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन एवरी एंडेवर, एवरी वॉक ऑफ देयर लाइफ। एंड मे बी थैंक यू टू ब्रेनी ब्यूटीज दैट दे विल बिकम सुपर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दे हैव गॉट हियर। ओके, राबिया मैम, आप क्या कहना चाहिए ब्रेनी ब्यूटी के को लेकर, ऑडिशन को लेकर? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर ये घर से औरतें निकल के बस एक बोलना चाहती हैं या अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहती हैं, अगर उसके लिए हम दोनों ने इतनी मेहनत की है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही आसानी से क्रिएट नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, मैन पावर लगता है, पैसे भी लगते हैं, और अपने आप में पहले तो वो सोच रखना पड़ता है। तो उस सोच के साथ अगर हमने ये सेकंड सीजन भी किया है, सक्सेस के बाद वापस सक्सेस लाना ये मामूली बात नहीं है, ये रिपीट करना, उसके लिए कंसिस्टेंट होना और उसके लिए परसिस्टेंट होना, ये हम दोनों के लिए जज्बे की हमदाद हम खुद के लिए देना चाहेंगे। पहले तो अगर एक औरत आके मुस्कुरा के, हंस के, आंख में आंसू ला के बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म करने के लिए, तो अगर ऑडिशन के दिन ही हमको इतनी दुआ मिलती है तो उसके बाद का तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ओके, राबिया मैम, फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में अगर बात करें तो क्या कुछ डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड में, उसके बारे में? फर्स्ट सीजन वो पहला कदम होता है, और पहला कदम के बाद दूसरा स्टेप तो ऑटोमेटिकली निकलता है, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, हमको आदत सी है कदम पे कदम चलाने की। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आज के इस अवसर पर और आज का जो ये ऑडिशन था उसके बारे में, और आप कैसे देखती हैं ब्रेनी ब्यूटी? वेल, आज का जो ऑडिशन था काफ़ी ही सक्सेसफुल था। जिस तरीके के लोग आए हमारे पास, जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही फैंटास्टिक थे, और ये जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, ये सभी के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर बोला गया है कि एज, वेट और हाइट का कोई मायने नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप अपने घर से निकले और इस प्लेटफॉर्म पे आकर क्राउन जीते। दैट्स इट। तो हमारे लिए यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें, और
जितना आगे बढ़ा सकते लोगों को वो बढ़ाए। थैंक तो यू। तीनों के लिए मेरा क्वेश्चन है, एक अलग समाज जो किन्नर समाज बोला जाता है, आपने दिखाया है कि इसको कितना प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे? ये जो LGBTQ है, ये एक ऐसा समाज है कि सालों साल तक पूरे वर्ल्ड में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, और जो भी प्लेटफॉर्म उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको उमंग देगा, एक जीने की नई वजह देगी और एक उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ाएगा, वो बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, शायद हमारे लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड है। उनकी जो लैंग्वेज की जो ग्रिप है, लैंग्वेज पे पकड़ है, फैशन पे, क्रिएटिविटी पे जो पकड़ है, उसको कॉन्फिडेंस देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राबिया एंड अर्चना एंड ब्रेनी ब्यूटी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू सच पीपल। दे शुड बी केप्ट इन द फोरफ्रंट। एक्चुअली उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उनको लोग दे मस्ट बी एनकरेज्ड एट एवरी स्टेप, बिकॉज आई एम सेइंग that they will bring more creativity to mankind if with little encouragement. Archana ma'am, you also received the award from the Midday. Yes. Would you like to share about that? Yes, of course. मिड-डे रिटेल आइकॉन अवार्ड इंडिया ब्रेनी ब्यूटी को मिला है एंड हम काफ़ी बहुत हैप्पी महसूस करें बिकॉज ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो मिला है हमें। और आपने जो LGBTQ कम्युनिटी की बात की है, वेल हम वो जो है एक और शो हम स्पेशली सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए रखेंगे जहाँ पर हम एंड वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग। जैसे आज रजिस्ट्रेशन फ्री था, उस टाइम भी हम कोई चार्ज नहीं करेंगे और ये सिर्फ उनके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम सारे टैलेंट को बाहर लेके आएंगे और एक एक को मोटिवेट करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से LGBTQ के लिए एक संस्था बननी चाहिए, जिस संस्था के द्वारा उनको काम मिले, व्यवसाय का अवसर मिले और अपनी ज़िंदगी इज्जत से सर उठा के जीने के लिए एक हिम्मत मिले। देखिए सर, फिटनेस कितना काउंट करता है इस इंडस्ट्री को, आप महागुरु कहे जाते हैं? सो फिटनेस तो हम आप आज देखते होंगे कि लोग अपने डॉग्स को भी वॉक पे लेके जाते हैं, कैट्स के लिए अलग जिम होती है, तो क्यों नहीं ये जिम और ये जो अवसर है इंसानों को भी मिले। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि भारत को स्वस्थ बनाना चाहिए, फिट बनाना चाहिए, इंडिया को फिट बनाना चाहिए। खेलो इंडिया खेलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिट इंडिया मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिछले हफ्ते ही। और मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो कला है मैं LGBTQ प्लेटफॉर्म को भी दे पाऊँ, उनको भी फिटनेस, योग, प्राणायाम, ध्यान सिखा पाऊँ, तो उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हम दे सके। सो अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है, इतना नाम होने के बाद इंडस्ट्री में उनकी सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्हें हम कभी भी कॉल करते हैं ना, द वे शी टॉक इज फैबुलस। और सीज़न 1 भी उन्होंने होस्ट किया था एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंकर, और सीज़न 2 भी वही होस्ट कर रहे हैं एंड वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू नैतिक फॉर बीइंग विद अस। मैम कुछ कहना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, मैं सिर्फ कहने के लिए यहाँ आई हूँ और आजमाने के लिए भी आई हूँ। हमारी जो ब्यूटीफुल क्वींस हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्रिएट बिकॉज ये एंटायर जो पीरियड था ऑफ लॉकडाउन, इन सब ने बहुत मेहनत की अपने आप पर और इन सबको कांस्टेंट ट्रेनिंग दी गई है। सो मैं सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी टू माय डियर फ्रेंड अर्चना जैन। शी इज़ रियली अनलिमिटेड। जो उनकी किताब अनवीलिंग हुई थी एग्जैक्टली 45 डेज पहले, और वो बिल्कुल खुद रूबरू वही हैं, अनलिमिटेड हैं। और इन लड़कियों को भी इन्होंने सिखाया है हाउ टू बी अनलिमिटेड, अपने सपनों को किस तरह साकार करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। क्योंकि थ्रू आउट द लॉकडाउन एवरी मंथ मैं इनके साथ वर्चुअली शोज़ करती हूँ, जहाँ ये गर्ल्स को ये वीडियोस सेंड करते हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं राइट फ्रॉम एटिकेट्स टू ग्रूमिंग। जैसे जब हमारे लाइव शो हों जो अब हो रहा है,
तब वो सब तैयार होके आए। तो आज जो वो दिन है इन सब लड़कियों के लिए हैं। सो वी डेडिकेटेड टू ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स हु आर हियर एंड ऑफ कोर्स मेरे राइट साइड पे जो ब्यूटी क्वीन आज बैठी है ब्लैक में, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही हैं, राबिया पटेल। इन दोनों की जो जोड़ी है is like really beautiful. Thank you कल्याण जी जाना, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि आप भी जुड़े हैं. So the golden man with the golden cap is also here and of course the rock star my dear friend नैतिक नागरा भी यहाँ पर है. तो बिल्कुल चार चांद लग रहे हैं. और मैं जरूर कहना चाहूंगी अर्चना जैन से, अर्चना हमारा जो ब्यूटी पेजेंट है, मैं सॉरी हमारा कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इंडिया ब्रेनी ब्यूटी. यू नो हम बिलीव करते हैं एस्थेटिक्स तो बहुत ज़रूरी है लेकिन ब्रेन्स भी इक्वली ज़रूरी है, स्पेशली आजकल का ज़माना जहां हम यू नो बहुत ही जल्द रोबोट्स के ज़माने में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है सब जगह. It is very important for all of us to be smarter than the computer, to be smarter than the smartphone, वरना you know वो सब हमें खा जाएंगे. So this special you know beauty pageant that we have, जहाँ हम सबको cater करते हैं, that aesthetics के साथ साथ be very beautiful internal out at the same time have some great brains. अब brains तो वो कोई ले नहीं सकता है लेकिन it is all about having the right values in life. और उसी से हम कहते हैं शुरुआत जो होती है with right attitude होता है, love and compassion and most important is gratitude और फिर have the right knowledge. So India Brainy Beauty इनको knowledge भी देता है current affairs के बारे में and how to be the best version of yourself. So that's what makes it super special. Congratulations to Miss Archana Jain. इतना सब सुनने के बाद तो मैं अभी क्या ही कहूँ. बट बीइंग अ परफॉर्मर, पहले तो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. एंड उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं. ए गल तू समझ ले जो भी कर आ जानी, मैं तो फिर तेरे बिन किंज मर आ जानी. उमर जांगे ले संभाल, ओ मैनू पूछ ना कोई सवाल कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं. क्या बात है. थैंक यू. ये है प्रोफेसर मौलय चक्रवर्ती, इनफैक्ट लाइफ कोच, बिजनेस कोच मौलय चक्रवर्ती विद अस. एंड इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई सिंपल मैं बताती हूँ. मैंने एसपी जैन में EMBA किया, वहाँ पर ये मार्केटिंग का सब्जेक्ट इनका था एंड तब मेरी मुलाकात हुई. और वहाँ से लेकर आज तक की जर्नी है, जो मेरा बिजनेस इतना सक्सेसफुल है वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की स्ट्रैटेजीज, इन्हीं की टिप्स है. एंड मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि आज तक उनका सपोर्ट मेरे साथ है. यू नो गुरु होते हैं, कभी कभी वो छूट जाते, बच्चे आगे बढ़ जाते, बट ही इज स्टिल विथ मी एंड गाइडिंग मी. सो थैंक यू सर. और इनका ट्रेनिंग और ग्रूमिंग में सेल्फ ब्रांडिंग एक सेशन होगा जो हमारे आने वाले फाइनलिस्ट को मिलेगा इन्हीं की तरफ से. इनकी कंपनी का नाम है बियॉन्ड रेड ओशन कंसल्टेंसी, उन्हीं के फाउंडर है ये. Hi sir. Oh hi Archana, thank you so much. So I am a business coach like Archana said. मैं business coach हूँ, Beyond Red Ocean Consulting मेरी company है. And I work with small, medium business owners into transforming their business. हम ढूंढते रहते हैं वैसा ideas businesses का जो कुछ अलग करता है. And ये business जो है, whether it is Archana's business or the IBB, is something that is very different. And that's what excited us when we decided to partner together and say, how can we take it to that next level? How do we make this successful? How does it become a pan-India brand? And how do you go places with this kind of brand? Because the objective is very simple. We have to move away from that physical beauty and look at a person holistically and say, वो जो इंसान है उसमें क्या क्या है. और and as what Rabia does, what Archana does is brings out that internal
individual out in the open. That is the strength of this program, and it's a great privilege for me to be associated with Archana and Rabia, because they do some phenomenal work, and also with the Florian Foundation that Archana and Rabia has. That how do you go out and take care of multiple other activities that they do? I'm in 10th standard and I'm 15 years old. So I'm a founder of Mehman Gifting Solutions The Twist. It's my own company, and actually Archana ma'am and Ravi ma'am, they have actually helped me a lot through my journey. So there was IBB, they do so much women empowerment. I just love working with them as well. And my company is mainly, I'm a rifle shooter, so I have friends who actually drop out of school, shooting because it's really expensive. So they are parents, they are farmers, so they provide me with the plants, and whatever profits I gain out of it, I give it to these shooters so that it can come back to shooting. So I help many causes. So I've helped for women empowerment. So IVB is related to this. So I'm completely into them. I have a gifting partner also as them to them. So I love their work. I love women empowerment. I love helping for a specific cause. Is really actually good. It makes you feel that अंदर वाली feeling बहुत अच्छे से आती है. It feels really good to me. So hence I love to do this social work. I love my company, Mehman Gifting Solution with a Twist. Thank you. Yes. Thank you, please. Thank you so much. And हम बताना चाहेंगे, ये इतना यंग है और जिस एनर्जी से ये 4 दिन से है ना मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स और जूरी के लिए गिफ्ट बनाने में लगा हुआ है, मैं वो शो करना चाहूँगी. लाइक इतना ब्यूटीफुल उसने सोच के ये प्लांट रखा है एलोवेरा का, और ये फ्रूट बास्केट है. एंड मेहमान ट्विस्टिंग सोल्यूशन गिफ्ट सोल्यूशन इज विद अस एज अ गिफ्टिंग पार्टनर एंड अ स्पॉन्सरर. यंग होके भी ये कितने लोगों को मोटिवेट करता है, वो बहुत बड़ी बात है. So today's youth is empowering, and why he is empowered, because he has used 10 times women empowerment. So because of this gentleman, the youth, a man is brought up by the best women on this earth. So salute to the women who has given a birth to a gentleman. हर सक्सेस के पीछे एक मदर का रोल होता है. वी वुड लव टू इंट्रोड्यूस ग्रिश गड़ा की मम्मा सोनिया गड़ा. प्लीज सोनिया, जस्ट हैव अ लुक. People should know. मास्क उतारिए प्लीज. Thank you so much. I would like to say thank you to Rabia ma'am and Karchana Jain ma'am and Shreyan sir. Thank you so much. Thank you. And thank you Krish and Professor Mole for being with us for season 2 of India Brainy Beauty. Thank you. I believe the next 2 gentlemen who's sitting with a young and a very young. So young and young, very young, we need in Make in India. Thank you so much. Hello everyone, I am Ushma Cheda, proprietor of Neve Nutrition and Weight Loss Center. We have virtual as well as offline consultations going on. We have centers at Juhu, Matunga and Ghatkopar. I was really very impressed with the whole concept when Archana told me about this award, because it is something where you're really valuing the talent, and you're not only valuing something which is temporary, that is your looks or your body. So this award will take everybody long way, and it will change the perspective of people, which is really very important today. And I'm looking forward to train all the girls for the nutrition knowledge, share my knowledge as well. My name is Blessmon Samuel, and I'm a photographer, and I'm very much glad to get associated with Archana Jain and Rabia Patel, and especially I would be helping out with the best photographs for the team and the participants and everyone out here, and also would be helping them to get the best brand associates. कुछ ऐड करना चाहेंगे, फोटोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट होता है इस डे को लेकर, और आपने इनको चयन किया उसके बाद? अर्चना और राबिया फोटोग्राफी तो इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी मेरी 50 साल की लाइफ मैगजीन से ही स्टार्ट की है, और मेरी लाइफ मैगजीन की जो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे, आज की जनरेशन ने वो पिक्चर नहीं देखी होगी शायद, तो मैं उस तरीके से बड़ी हुई हूँ. मेरे फादर सिनेमेटोग्राफर थे, ऑफ कोर्स नॉट फेमस, बट आई बिलोंग टू दैट कल्चर ऑफ फोटोग्राफी. जब वो डब्बे जैसा फोटो आता था ना, डब्बे जैसा कैमरा आता था,
तो वो डब्बे से लेके निकॉन से लेके जितने जितने हैं ना वो लेंसेज, वो सारे लेंसेज मैंने अभी तक मेरे फादर की याद में रखे। सो मेरा हमेशा मोहब्बत हर फोटोग्राफर से रहती है, हर वीडियोग्राफर से रहती है, ये मेरे फादर के लिए रहती है। तो मैं उस चीज़ को, उस पैशन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत समझती हूँ। तो फोटोग्राफी ऑलवेज वेलकम। एंड ये जो खड़े रहना है, कंटिन्यूस खड़े रहना, उसके बाद उसके ऊपर काम करना आसान नहीं है। लोगों को लगता है मामूली चीज़ है, इंजीनियर भी बन सकता है, 7वीं क्लास भी बन सकता है, दूसरी क्लास वाला भी फोटोग्राफर बन सकता है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए एक आँख चाहिए, उसके लिए दायरा चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच टू ब्लेसमॉन, बिकॉज ब्लेस है तो हमारा ब्लेसिंग्स है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, वन मोर थिंग। अभी न्यूट्रिशनिस्ट का ज़माना है। अभी न्यूट्रिशन इसलिए कहूँगी मैं, खास कर हम अपनी बॉडी में जो डालते हैं इस तरीके से डालते हैं। मैं रेस्टोरेंट फैमिली से हूँ, मैं खाते पीते परिवार से हूँ, मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, खाते खाते ही बड़ी होती हूँ, लेकिन सही चीज़ सही वक्त पे खाना। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ वो फार्मास्यूटिकल के जरिए वो दायरे से खाना बनाती है और पेश करने वाली है। तो ये हमारे इंडिया ब्रेनी ब्यूटी में जो भी आएंगी उसके लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग अगेन होगा। ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। सो हियर अगेन, और टू ऑल द कंटेस्टेंट, टू ऑल द पार्टिसिपेंट, please join us. This is the greatest platform, India Brainy Beauty, the brain behind the women. वेल इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारे कंटेस्टेंट्स या फाइनलिस्ट जो होने वाले 40 फाइनलिस्ट हमारे यहाँ होंगे, लगभग हमारी कोशिश रहेगी। और जो हमने टॉप 15 एक्सपर्ट्स रखे हैं, one is Ushma with us as a nutritionist on the panel, and she is going to talk about कि कैसे स्किन, हेयर या अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। वो एक एक फाइनलिस्ट को उसके बारे में नॉलेज देंगे। और इनका सबसे बेस्ट चीज़ है, वो कभी भी एक कंट्रोल डाइट नहीं देते, आपको जो खाना खाओ बट बैलेंस डाइट देते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्लेसमॉन, उनका तो टॉपिक ही अमेजिंग है। फोटोग्राफ तो सबको निकालना है बट बॉडी पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी पॉस्चर, व्हाट एंड हाउ टू pose for a photography so that pictures come great. So contestants, get ready. You have lot and lot more in the store from India Brainy Beauty Season 2. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. राबिया जी को स्टार्ट करने दीजिए पहले। सबसे पहले तो मैं, जहाँ पे हमने शिक्षा ली है और जिस स्टेज से हम आए हैं, अगर वो स्टेज को सलाम नहीं करे तो कोई शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा स्टेज, हमारा कॉलेज, हमारा चिनाई कॉलेज, हमारा बिरला मातुश्री। सो राजपाल प्रेमी की जर्नी वहाँ से और टेलीविजन पे, और कितने बड़े सक्सेसफुल और कितने बड़े फिल्मी, प्लीज उनसे ही जानकारी ले। राज प्रेमी, सबका प्रेमी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई अपने बारे में तो क्या बताएं, आप लोगों को कुछ पूछना है। मैं टीवी कलाकार हूं, मेरा नाम राज प्रेमी है। फिल्में भी की है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है ना। अपनी अपनी पसंद घाटकों पर है। तो मेरे ख्याल से तारक मेहता सबने देखा होगा। हनुमान जी, हनुमान। ये ब्यूटी प्रेजेंट होने जा रहा है, ब्रेनी ब्यूटी, और खूबसूरत ब्रेनी ब्यूटी आपके आजू बाजू में बैठी है। या कुछ कहना चाहेंगे राबिया जी के बारे में और अर्चना जी के बारे में, खास करके ये ब्यूटी, ब्रेनी ब्यूटी प्रेजेंट जो होने जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या देखा आपने और कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आपने खुद कहा ब्रेनी ब्यूटी मेरे आसपास ही है ना। तो मतलब जब ये कंसेप्ट मुझे बताया राबिया ने कि ये हर साइज और हर डिज़ाइन, हर पर्सनैलिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल, मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें नहीं करता। मैं बहुत देसी आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल लेवल की बातें करता हूँ। ब्यूटी जो जिसे सुंदरता कहते हैं, सुंदरता हमारे अंदर भीतर होती है, लेकिन हम लोग आकर्षित हो जाते हैं बाहरी सुंदरता से। ये हर शख्स का, हर आदमी का ये फितरत है, क्योंकि पहली नजर बाहरी सुंदरता पे ही पड़ती है कि किसका हाइट अच्छी है, किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, किसका फेस अच्छा है, किसका फिगर अच्छा है। लाजमी है, सही है।
लेकिन जब आप उससे बात करेंगे, जब आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको उसकी भीतरी सुंदरता के बारे में